बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्योर देसी पकवान। आज हम मूंग की दाल बनाएंगे। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो नोट कर लें। सबसे पहले ये देखिए मूंग की दाल है, मैंने ये लेके भिगो के रख ली थी। तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट तक इसे भिगोना है। इसके साथ ही नेक्स्ट प्याज है कटा हुआ, और लहसुन को कूट लिया था बारीक, और साथ में अदरक है कूटा हुआ, और रेड और ग्रीन जो पेपर हैं, मिर्चें हैं जो साबुत, कुछ साबुत हैं कुछ कटी हुई हैं, वो ले ली। और इसमें लाल मिर्च पाउडर है, इसके साथ ब्लैक मिर्च पाउडर है, साथ में हल्दी पाउडर है, और 1 चम्मच आपने इसमें नमक डालेंगे। साथ में आपने सब्ज़ लहसुन डालना है काट के, और साथ में अपने इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे। इसके साथ कुछ चीज़ें हमने एंड पे गार्निशिंग के लिए रखी हुई हैं, जैसे कि ये कटा हुआ धनिया है, और इसमें ये जो प्याज हैं ये कटे हुए हैं, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करके इसमें डालेंगे, और साथ में ज़ीरे को भी, और साथ में ये दालचीनी के 1 टुकड़े को भी। इसमें साथ में कुकिंग ऑयल के 2 बड़े चम्मच हम डालेंगे, और साथ में पानी इसमें जाएगा तकरीबन 1 लीटर तक। तो हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम इसमें लहसुन प्याज डालेंगे कटी हुई, और इसके साथ कुकिंग ऑयल के 2 चम्मच डालेंगे। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना इसे, बस हल्का सा 2 मिनट तक के लिए। इसमें लहसुन और अदरक भी डाल लेते हैं साथ। ये तो डालते हैं 2 मिनट हो चुकी हैं। इसके बाद हम सारी चीज़ें जितनी भी हैं हमारे रेसिपी के अंदर ऐड होने वाली सारी की सारी चीज़ों को उसमें डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें मिर्चों को, सब्ज़ मिर्चों को ऐड करेंगे इसमें। प्याज को, इसके बाद हम इसमें दाल ऐड करेंगे, जिसका पानी निकाल लेते हैं। पहले हम इसमें दाल को ऐड करेंगे। के बाद हल्का, इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हल्का से चम्मच से हिला दें, और इसे तकरीबन 15 मिनट तक पकाएं हल्की आंच पे। 15 मिनट बाद देखते हैं क्या बनता है इसका। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि अपनी जो दाल थी वो कहाँ तक पहुँची है। तो ये देखिए अभी ये पकना शुरू हो चुकी है। हम आग को और हल्का कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए और मिक्स हो जाए, सारे इसी में ही पक जाएंगे। जी तो नाज़रीन, हम जो बाद में तड़का लगाएंगे इस पर थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे, तो उसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं। फ्राई पैन में घी डालेंगे, ऑयल डालेंगे हम थोड़ा सा। इसे गर्म करने के साथ ही इसमें प्याज जाएगी जो हमने सेपरेट करके रखी हुई थी थोड़ी सी। साथ ही इसमें ज़ीरा डाल देंगे, और साथ में दालचीनी का जो टुकड़ा हमने लिया था वो डाल देंगे।
नाज़रीन इसे तब तक पकाना है, फ्राई करना है प्याज को घी के अंदर जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। आप डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा कम ही रखूँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये दरमियाना सा ये ब्राउन हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल एक ही कलर में। यहाँ पे 2 कलर आ रहे हैं, वाइट और ब्राउन। तो मैं बस ऐसे ही रखूँगी इसे। तो नाज़रीन चेक कर लेते हैं कि हमारी दाल तैयार हुई है या नहीं। तकरीबन ये आलमोस्ट तैयार हो चुकी है, थोड़ा सा और वेट करते हैं। तो जी नाज़रीन हम अपनी दाल की तरफ जाते हैं। दाल आलमोस्ट तैयार हो चुकी है, मतलब ये ठीक है। अगर आप बॉइल्ड राइस के साथ, चावलों के साथ ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बनी है ये। और अब हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। जी नाज़रीन ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। इससे आप तो जी नाज़रीन अब हम इसको डेकोरेट करते हैं, गार्निशिंग करते हैं। इसके ऊपर जो हमने धनिया थोड़ा सा बचा के रखा था, कटा हुआ धनिया, वो डालेंगे। और साथ में जो प्याज हमने ब्राउन करके रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। इसे आप मक्खन के साथ सर्व करें, साथ में रोटी के साथ भी कर सकते हैं। चाहें तो आप इसे बॉइल्ड चावलों के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की यमी सी और बहुत ही फटाफट सी रेसिपी है। तो जी नाज़रीन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी बनी है आपकी ये रेसिपी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।